हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एजुकेशन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फंक्शनल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर की थ्योरम। स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उधर से आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। शो दैट द स्पेस सी एन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एंटपल्स, इसको हम कॉम्प्लेक्स एंटपल्स मतलब कॉम्प्लेक्स है और एंटपल्स की फॉर्म में है, उसको मैंने इस टाइप से डिनोट किया। ठीक है, विद नॉर्म ऑफ जेड, जिसमें नॉर्म ऑफ जेड है वो किस टाइप से डिफाइन किया गया है। मैक्सिमम आई की वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में लाई करती है। मॉडुलस ऑफ जेड आई, जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, Z1 Z2 अप टू सो ऑन Zn, जो बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स एंड टपल से, इज अ बनाक स्पेस। ये कोई भी बनाक स्पेस होगा भाई। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट जो ये सी एन है कॉम्प्लेक्स स्पेस है एन टपल्स का, ये नॉन लीनियर स्पेस होगा। तो नॉन लीनियर स्पेस होगा तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई करानी चाहिए। तो चारों प्रॉपर्टीज़ इसकी सेटिस्फाई करा देते हैं। चलो फर्स्ट देखते हैं। सिंस ईच मॉडुलस ऑफ जेड आई वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगर हमारे पास जो नॉर्म ऑफ, क्योंकि हमारे पास नॉर्म ऑफ जेड है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी फिर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सेकंड आती है हमारे पास नॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम कौन सी इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स एन टपल्स को कॉम्प्लेक्स एन टपल्स का जो स्पेस है वो कंसीडर करते हैं। यानी कि जब एन टपल्स का कॉम्प्लेक्स स्पेस या फिर यूक्लिडियन स्पेस जो कंसीडर करते हैं तो उस टाइप से हम उसमें हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ जब जेड आई है, जेड आई का जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, जब आई की वैल्यू 1 से लेके n तक बिलोंग करती है, और जेड की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। तो थर्ड प्रॉपर्टी आती है नॉर्म ऑफ अल्फा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ अल्फा जेड आई इसका स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब स्केलर को बाहर निकालते हैं तो स्केलर का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर, स्केलर को इससे भी बाहर निकाल देती हूँ तो ये 2 इससे कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास मॉडुलस ऑफ अल्फा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2। और ये जो ये वैल्यू थी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, नॉर्म ऑफ जेड की इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। टू प्रूव ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वी फर्स्ट प्रूव टू इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने से पहले हम दो और इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कोशिश इनइक्वालिटी। लेट कर लिया मैंने हमारे पास जो जेड है उसकी वैल्यू है Z1 Z2 अप टू सोन Zn, यानी कि एन टपल्स में जेड की वैल्यू है और एन टपल्स में ही वाई की वैल्यू है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू होगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जेड आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अगर हम इसकी नोटेशन करते हैं नॉर्म में तो हमारे पास आएगी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जेड आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड नॉर्म ऑफ वाई। प्रूफ देखते हैं अब इसका। वी नो दैट इफ ए एंड बी आर द टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, देन ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू आएगा ए प्लस बी अपॉन 2। ये मैंने कोई भी एक स्टार इक्वेशन कंसीडर कर ली। ये किस मतलब किधर से लिया मैंने, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन के, उधर से मैंने ये चीज़ लिखी है। इफ़ जेड इज इक्वल टू 0, अगर जेड की वैल्यू 0 के इक्वल है और वाई की वैल्यू 0 के इक्वल है, देन बाय इनइक्वालिटी इट इज़ क्लियर, जो इनइक्वालिटी है वो क्लियर हो जाएगी। अगर इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी ए आई की वैल्यू और बी आई की वैल्यू। ए आई की वैल्यू हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड आई अपॉन नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर, और जो बी आई है उसकी वैल्यू आ जाएगी मोड ऑफ वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ वाई, इस सारे का कंप्लीट का स्क्वायर। नाउ यूजिंग इक्वेशन स्टार, इस स्टार इक्वेशन को यूज़ करते हुए हर एक आई के लिए हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ जेड आई वाई आई अपॉन नॉर्म ऑफ जेड नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ वाई आई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, समिंग दीज इनइक्वालिटीज एज आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर हम इनइक्वालिटीज़ का सम करते हैं जब आई हमारे पास वेरी करता है 1 से लेके n तक, देन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जेड आई वाई का जो मॉडुलस है अपॉन नॉर्म ऑफ जेड नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1/2 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर
प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। इधर से हमारे पास क्या जाएगा, जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, नॉर्म ऑफ जेड के स्क्वायर, और जो ये वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू आ जाएगी नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल, विच इज इक्वल टू आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। नॉर्म ऑफ एक्स जो है इसकी वैल्यू किस टाइप से डिफाइन की है हमने, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2। यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आई जैसे नॉर्म ऑफ जेड और नॉर्म ऑफ जेड का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 1 + 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड नॉर्म ऑफ वाई। दिस प्रूव्स द कोशीज इनइक्वालिटी। ये प्रूव करता है हमारे पास कोशीज इनइक्वालिटी को। अब हम प्रूव करेंगे मिनकोश्कीज इनइक्वालिटी को। मिनकोश्की इनइक्वालिटी क्या होती है, हमारे पास जेड को कंसीडर कर लेंगे हम एन टपल्स की फॉर्म में, वाई को कंसीडर कर लेंगे एन टपल्स की फॉर्म में, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। देन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई प्लस वाई आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2, और नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ जाएगी नॉर्म ऑफ जेड प्लस नॉर्म ऑफ वाई। अब हम यूज़ करेंगे इसका प्रूफ देख लेते हैं बाय यूजिंग कोशीज इनइक्वालिटी। नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई का स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई प्लस वाई आई का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, जेड आई प्लस वाई आई डॉट जेड आई प्लस वाई, यानी कि इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम। यहाँ से हमारे पास आ गया इट इज़ लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई प्लस वाई आई, जेड आई का मॉडुलस प्लस वाई आई का मॉडुलस, इसमें मैंने अलग अलग ओपन कर लिया, इसको मैंने एज इट इज़ रख लिया। दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जेड आई प्लस वाई आई का मॉडुलस, जेड आई का मॉडुलस प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जेड आई प्लस वाई आई का मॉडुलस और वाई आई का मॉडुलस। तो नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई, क्योंकि इसमें जेड और वाई की टर्म्स हैं खाली। तो नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई डॉट नॉर्म ऑफ जेड प्लस नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई प्लस यहाँ पे नॉर्म ऑफ वाई बाई यूजिंग कोशीज इनइक्वालिटी। यहाँ से मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई इंटू नॉर्म ऑफ जेड प्लस नॉर्म ऑफ वाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया हमने। केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती है, द इनइक्वालिटी इज टू बी प्रूव्ड। तो इनइक्वालिटी को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव हो जाएगी, इज ट्रिवियल, ये ट्रिवियल हो जाएगी। केस नंबर सेकंड देखते हैं। अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इनइक्वालिटी फर्स्ट जो है वो रिड्यूस्ड टू बाय डिवाइडिंग नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई वी गेट। तो इसकी जो इनइक्वालिटी फर्स्ट है इसको डिवाइड करा देंगे नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नॉर्म ऑफ जेड प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू आ जाएगा नॉर्म ऑफ जेड प्लस नॉर्म ऑफ वाई। दिस प्रूव्स द मिनकोस्की इनइक्वालिटी। तो ये प्रूव करता है हमारे पास मिनकोस्की इनइक्वालिटी को। इट फॉलोज फ्रॉम मिनकोस्कीज इनइक्वालिटी दैट ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड इन कॉम्प्लेक्स एंड टपल्स वाले स्पेस के अंदर जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो भी होल्ड कर जाएगी। एंड सी एन इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस अंडर द नॉर्म। इसका मतलब जो सी एन है वो नॉर्म लीनियर स्पेस हो जाएगा अंडर द नॉर्म नॉर्म ऑफ जेड विच इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई का स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो सी एन है वो हमारे पास कंप्लीट है। नॉर्म लीनियर तो प्रूव कर दिया, अब कंप्लीटनेस की प्रूव करना बाकी बचता है, तो उसको देखते हैं। लेट कर लिया, सीक्वेंस डिफाइन कर ली, Z1 Z2 Z3 अप टू सो ZM तक अप टू सो चलती रहेगी। ये कोई भी एक कॉची सीक्वेंस है कॉम्प्लेक्स CN के अंदर। देन जो ZM है वो कोई भी एक n ऑर्डर्ड n टपल का कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर लिया। देन वी कैन राइट इट ZM। तो ZM है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, ZM इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 अप टू सो ZN तक, ऊपर m लगा देते हैं ताकि अलग से हमें पता चल जाए कि हमने जो ZM है वो डिफाइन किया हुआ है। वेयर ZNM इज द nth कोऑर्डिनेट ऑफ ZM। जो ZNM है ये हमारे पास क्या है, nth कोऑर्डिनेट है किसका, ZM का। लेट कर लिया हमने एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। जैसे मैंने ये nth माना है तो Z2 होगा, तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट होगा ZM का। लेट कर लिया एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास गिवन है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर n नोट। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर नीटा नोट एग्जिस्ट करेगा सच दैट नॉर्म ऑफ ZM माइनस ZL इज लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन के, जब हमारे पास m और l इन दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है n नोट से। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस
जेड एम के अंदर। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, नॉर्म ऑफ जेड एम माइनस जेड एल का स्क्वायर है वो लेस देन आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो एप्सिलॉन का भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू एम और एल की वही ग्रेटर देन नीटा नोट एन नोट रहनी है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम समीशन अप्लाई करते हैं, इधर समीशन अप्लाई कर दिया तो इधर एम एथ टर्म आई आई इधर लग जाएगा, मतलब आई एथ टर्म हो जाएंगे दोनों। यहाँ से हमारे पास इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। जेड आई एम माइनस जेड आई एल का स्क्वायर इज लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर से। ये क्या इम्प्लाई करेगा, जेड आई एम एथ माइनस जेड आई एल एथ लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि हमने इनके एल एथ जो कोऑर्डिनेट है वो आई एथ कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लिए एम के और एल के, फॉर ऑल जब आई की वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में लाई करती है। इट शोज दैट द सीक्वेंस जेड आई एम जो है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर अ फिक्स्ड आर्बिट्रेरी फॉर अ फिक्स्ड बट आर्बिट्रेरी होना चाहिए। बट वी नो दैट सी इज कंप्लीट, बट हमें पता है जो सी है वो कंप्लीट है। हर एक कॉची सीक्वेंस आर और सी के अंदर वो कन्वर्जेंट होती है, तो जो सीक्वेंस जेड आई एम है वो भी कन्वर्जेंट होगी किसी भी पॉइंट जेड आई के ऊपर। तो जेड आई हमने मान लिया जो सी एन से बिलोंग करता है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर लिमिट एम टेंड्स टू इन्फिनिटी जेड आई एम है उसकी वैल्यू आ जाएगी जेड आई के इक्वल, जब आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक बिलोंग करती है। इसको मैंने कंसिडर कर लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट द सीक्वेंस जेड एम इज कन्वर्जेंट। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो सीक्वेंस जेड एम है वो कन्वर्जेंट है टू जेड के। जेड जो है वो किस फॉर्म में है, एन टपल्स की फॉर्म में है इन सी एन के अंदर। तो लेट कर लिया, अगर एल टेंड करता है इन्फिनिटी को इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बाय सेकेंड, तो एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगी एम नोट के। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉडुलस ऑफ जेड आई एम माइनस जेड आई का स्क्वायर इज लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ जेड एम माइनस जेड का नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर के। अब स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो नॉर्म ऑफ जेड एम माइनस जेड इज लेस देन आ जाएगा एप्सिलॉन, फॉर ऑल जब m की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू m नोट है, विच शोज दैट द सीक्वेंस जेड एम इज कन्वर्जेंट टू जेड। जब जो ये जेड ये क्या शो करता है कि जो जेड एम सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है पॉइंट जेड के ऊपर। दस एवरी कॉची सीक्वेंस इन कॉम्प्लेक्स m इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट आ गई। सो कन्वर्जेंट आ गई तो हमने नॉन लीनियर स्पेस प्रूव कर दिया, कंप्लीट प्रूव कर दिया, सी एन कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब जो सी एन है वो कोई भी एक बनाक स्पेस हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू।